नमस्कार। पवन सिंह जो भी करते हैं वो चर्चाओं में आता हुआ दिखाई पड़ता है। बिल्कुल भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और बेहतरीन गायक पवन सिंह ने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया है कि उसको लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचता हुआ दिखाई पड़ता है। आपको ये खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बलिया में पवन सिंह एक प्रोग्राम कर रहे थे, उस प्रोग्राम में रवि किशन भी मौजूद थे जो सांसद हैं, और भी तमाम जो है जो जाने मानी हस्तियां इस प्रोग्राम में थीं। लेकिन इस प्रोग्राम में भी एक बड़ा हंगामा होता हुआ दिखाई पड़ा। कई तरह से भीड़ जो थी वो बेकाबू होती हुई नजर आई, अफरा तफरी का माहौल बना और यहाँ तक कि कई लोग इसमें घायल भी हुए। और बताया जा रहा है कि 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब आपको बताते हैं कि इसके अलावा भी इस कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ है जो लगातार सोशल मीडिया पर अपनी कह सकते हैं कि सनसनीखेज कंटेंट की वजह से सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आता है, क्योंकि पवन सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया है जो लगातार अब चर्चाओं में है। पवन सिंह जब स्टेज पर होते हैं तो रवि किशन पीछे खड़े होते हैं और उनको आवाज देते हुए कहते हैं कि रवि भैया कहाँ हैं आप इधर आइए, आप पहले कलाकार हैं, प्रधानमंत्री उसके बाद में हैं। यानी जिस तरीके की भाषा का और जिस तरह के शब्दों का पवन सिंह ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, उसको लेकर एक नई चर्चा, एक नई बहस होती हुई दिखाई पड़ रही है कि क्या पवन सिंह ने ड्रिंक की हुई थी, कि क्या पवन सिंह नशे में थे। और जिस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो रवि किशन भैया आप इधर आइए, आप पहले कलाकार हैं, उसके बाद में जो प्रधानमंत्री हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि चलिए जुबान फिसल गई होगी, लेकिन अक्सर पवन सिंह के मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो लगातार सुर्खियां बटोरते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे पहले नितिन नवीन जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको लेकर कहा था कि देश के अध्यक्ष नितिन नवीन जी से मेरी मुलाकात हुई, और अब जिस तरह से वो कह रहे हैं कि रवि भैया आप कलाकार पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में है, तो लोग यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि क्या बयान देते हुए, क्या अपनी बात को रखते हुए पवन सिंह को होशो हवास नहीं रहता है, क्या वो कुछ भी बोल देते हैं, और क्या वो बेहद नशे में थे इसलिए वो ये बात बोलते हुए दिखाई पड़े। यानी कि सोशल मीडिया पर तमाम तरह की कयासबाजियां यहाँ पर लगती हुई दिखाई पड़ती हैं। इससे पहले भी पवन सिंह के ऊपर जब स्टेज पे वो थे, एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि वो राज्यसभा जाने वाले हैं, लेकिन बीजेपी की जब लिस्ट जारी होती है तो उस लिस्ट में से उनका नाम नहीं होता है। उसके बाद पवन सिंह जो है फिर बीजेपी के कई नेताओं से मिलते हैं, और जब बिहार के अंदर एमएलसी की लिस्ट आती है उसमें पवन सिंह का नाम निकलकर सामने आ जाता है और वो निर्विरोध रूप से एमएलसी बन जाते हैं। और इसी प्रोग्राम में रवि किशन ये कहते हुए नजर आते हैं कि मेरा भाई पवन सिंह पहले कलाकार था, लेकिन अब वो माननीय हो गया है, यानी माननीय विधायक जी हो गए हैं। इस बात को रवि किशन यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर जब पवन सिंह गाने गा रहे होते हैं तो रवि किशन उनके साथ में बाकायदा डांस करते हुए भी नजर आते हैं। अब कई लोग ये बात भी कहते हैं कि देखिए, आपको देश की जनता ने चुना है, आपको सेवा के लिए चुना है, आपको अपने क्षेत्र में होना चाहिए, आपको लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए, कहाँ पर कोई दिक्कत है, कहाँ पर कोई परेशानी है, कहाँ पर जो है विकास होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को आपको ढूंढना चाहिए। लेकिन जिस तरह पवन सिंह अब भी लगातार स्टेज शो में बिजी हैं, अब भी लगातार जिस तरह से स्टेज शो के जरिए लोगों का मनोरंजन करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो यही सवाल उभर कर सामने आता है कि जनता जब इस तरह के जो फिल्मी कलाकारों को चुनती है तो शायद इस उम्मीद से चुनती है कि वो उनका दुख दर्द समझ पाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। ढेरों एग्जाम्पल इस बात को लेकर भी हैं जब फिल्मी सितारों को जनता ने चुना है, लेकिन उसके बाद जो विकास होना चाहिए वो विकास कहीं दिखाई नहीं पड़ता। और तो और अपने क्षेत्रों में भी जो ये सांसद, एमएलए या एमएलसी होते हैं, ये आना तक बंद कर देते हैं। तो इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आते हैं। रवि किशन कई तरह से हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में जब गोरखपुर में वो होते हैं जहाँ के वो सांसद हैं, और जब मंच पे योगी जी साथ बैठे होते हैं जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तो कई बार रवि किशन का मजाक उड़ाते हुए भी नजर आते हैं कि रवि किशन बात तो स्वदेशी की कर रहे हैं, लेकिन घड़ी उनके हाथ में विदेशी बंधी हुई है। एक वक्त रवि किशन ने कहा था कि 2 बच्चे होने चाहिए, फिर उनके ऊपर ये विवाद उठा कि उनके खुद के 4 बच्चे हैं, तो आखिर 2 बच्चों की बात वो कैसे कर सकते हैं। कभी संसद के अंदर समोसे पे चर्चा करने की बात करते
जाते हैं। तो रवि किशन खुद कहीं कहीं इस तरह के विवादों में रहते हैं और अब जब पवन सिंह ने उनको लेकर जिस तरह की टिप्पणी की है वो भी अपने आप में काफी सुर्खियों में आ रही है कि आखिर पवन सिंह क्या बहुत जल्दबाजी में नहीं है, क्या रवि किशन को वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्या मोदी जी को वो रिटायर करवाना चाहते हैं। इस तरह की अब तमाम तरह की जो हल्की फुल्की बातें हैं वो सोशल मीडिया पर चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि जब इस तरह का बयान सामने आता है तो जाहिर बात है कि लोग भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं और अपने अपने तरीके से बयानों के ऊपर कमेंट करते हुए नजर आते हैं। अब जो पवन सिंह ने बात कही है, जाहिर बात है कि जिस तरह से उन्होंने उनको प्रधानमंत्री कहकर संबोधित किया है उसको लेकर लोग यही कहते हैं कि क्या पवन सिंह का अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, क्या पवन सिंह जो है कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बोल जाएंगे। वैसे भी लगातार देखा जा रहा है कि पवन सिंह की जो कई तरह के विवादों में जिस तरह से उनकी भागीदारी रही है, चाहे मंच पर लड़की छेड़छाड़ का मामला हो या मंच के जरिए कोई अपशब्द कहना हो, लगातार उनकी जुबान को लेकर लोगों ने तंज कसे हैं कि पवन सिंह एक बेहतरीन कलाकार हैं, एक बेहतरीन सिंगर हैं, लेकिन जिस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से अहंकार में डूबे हुए हैं। जब वो गाना गाते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, उस वक्त भी ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से गुरूर में जो है डूबे हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से वो हरकत कर रहे हैं उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि वो अपने होशो हवास में नहीं है, इसीलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें इस पूरे मामले में कई तरह की बातें भी सामने आ रही है। वहीं जो बलिया में कार्यक्रम ये हुआ है और जिस तरह से यहाँ पर हंगामा देखने को मिला है, इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी वहाँ पर थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा होता है, कई लोग हिरासत में लिए जाते हैं, पत्थरबाजी हो जाती है और इस कार्यक्रम में कई जो लोग हैं वो घायल बताए जाते हैं। तमाम जो इंतजामात हैं उसको तोड़फोड़ देते हैं, यहाँ पर लोग गुस्साए भीड़ और कुर्सियाँ टूट जाती हैं, यानी एक तरीके से अराजकता का माहौल इस प्रोग्राम में दिखाई पड़ता है। अब सवाल ऐसे में पवन सिंह को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या अब उनको अपने क्षेत्र में, यानी जब वो राजनीति में आ ही गए हैं, एमएलसी बन गए हैं, तो क्या उनको बिहार में अब विकास की तरफ नहीं देखना चाहिए। और जिस तरह से लगातार वो विवादों में अपने बयानों की वजह से रह रहे हैं, तो क्या उनको बयान देने से पहले अपने बयान को परख तोल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, जाहिर बात है कि खुद रवि किशन वहां पर असहज हो गए, जिनको लेकर पवन सिंह ने कहा कि कलाकार आप पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं। तो लोग यही कहते हैं कि भाई जो रवि किशन हैं ये आखिर कब प्रधानमंत्री बन गए, कब जो है पीएम बनने वाले हैं या पीएम हो सकते हैं, ये भी पवन सिंह को बताना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सरेआम मंच से ये बात कही है उसके अपने अपने मतलब निकाले जा रहे हैं। क्योंकि ये भी एक वर्ग कहता हुआ दिखाई पड़ता है कि मोदी जी हो सकता है 2029 में रिटायर हो जाए, यानी कि लोगों का ये मत है। तो क्या उनके बाद पीएम पद की रेस होगी, तो उससे पहले ही रवि किशन को कहीं चर्चाओं में लेकर तो नहीं आना चाहते हैं पवन सिंह। इस बात को लेकर भी जो चर्चाओं का बाजार है वो यहाँ पर गर्म दिखाई पड़ता है। अब ऐसे में पवन सिंह चूंकि अब कलाकार तो है नहीं, अब वो एमएलसी हैं, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, तो उनके हर बयान का, हर शब्द का अपना कोई ना कोई मतलब होगा। और जिस तरह से बातों बातों में वो रवि किशन को कलाकार पहले और प्रधानमंत्री बाद में कहते हुए संबोधित करते हैं, तो क्या इसके पीछे कोई मंशा तो नहीं है। अब ये तो पवन सिंह बता पाएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है वो बयान लगातार चर्चाओं में, सुर्खियों में बना हुआ है। इंटरनेट पे उनका जो ये बयान है, जो उन्होंने शब्द कहे हैं, ये लगातार वायरल होते हुए नजर आते हैं। जो पवन सिंह ने कहा है उसको लेकर आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलना चाहते हैं कि क्या पवन सिंह अभी भी बतौर कलाकार ही अपने आप को समझते हैं या जिम्मेदारी का भाव उनके अंदर अभी भी बहुत दूर है। क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहें और लगातार हमारे साथ जुड़कर अपने कमेंट भी साझा करते रहें। नमस्कार।